गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 और 12। आप लोगों को जो है पिछली वीडियो में जो है सत्य संधि के बारे में झलाम जस झसी संधि के बारे में बतलाया गया था। आज जो है आप लोगों को चौथे नंबर पर है खरी च। खरी च मतलब होता है जो है सूत्र है खरी च, और इंटर में जो है सूत्र ही दिया है खरी च। खरी च का कौन सा संधि है? तो चतुर्व संधि है। चतुर्व संधि का सूत्र है खरी च। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसके बारे में आप लोगों को बतलाएंगे कि चतुर्व संधि जो है उसका सूत्र है आपका खरी च। अब आपको ये देखना है कि खरी च में होता है खर प्रत्याहार। ठीक है, ये जो है खर प्रत्याहार है आपका। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हमको देखना है। तो खर प्रत्याहार में जो है सभी वर्ग का जो 5 वर्ग है, पांचों वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग आता है। तो खर प्रत्याहार में सभी वर्ग का पहला दूसरा वर्ग क्या हो जाएगा, इसको आप लोग देखेंगे। दिया है क ख, यही है क वर्ग में क ख, च वर्ग में च छ, ठीक है, त वर्ग में ट थ, फिर ट वर्ग में ट ठ, और प वर्ग में प फ। ठीक है, ये जो है आपका खर प्रत्याहार है। ठीक, खर प्रत्याहार में आपका आता है। इसके बाद जो है प फ के बाद जो है स, मूर्धन्य स और ह। यह जो है आपका खर प्रत्याहार है। च में और, ठीक है, मतलब और। तो यह कि चतुर्व संधि, तो चतुर्व संधि का सूत्र है आपका खरी च, खर प्रत्याहार है। इसमें फिर आपका जो है पहले जो है आपको जो सत्य संधि के बारे में बताया था उसमें झल प्रत्याहार था, तो झल प्रत्याहार का भी हम लिखेंगे झल प्रत्याहार। तो झल प्रत्याहार में 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग का जो है 4 वर्ग हम लेते हैं। झल प्रत्याहार में पांचों वर्ग का जो है 4 वर्ग लेते हैं। तो 4 वर्ग में हो गया क ख ग घ अंग ले लेंगे, ठीक है, फिर च छ ज झ, फिर आपका आ गया त थ द ध, प फ ब और स। फिर इसके बाद है प फ ब भ, फिर स मूर्धन्य स और ह। इतना जो है झल प्रत्याहार में आता है। अब देखिए जो है यह तो चतुर्व संधि का जो है खरी जो है प्रत्याहार सूत्र है, तो खर प्रत्याहार हो गया। अब चतुर्व हो गया, तो चतुर्व संधि का चतुर्व का अर्थ होता है चर प्रत्याहार। चतुर्व का होता है चर प्रत्याहार। अब चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चर प्रत्याहार में जो वर्ग हैं, ठीक है, 5 वर्ग है, क वर्ग च वर्ग त वर्ग प वर्ग और ह वर्ग, तो सभी वर्ग का पहला वर्ग हो जाता है। चर प्रत्याहार में सभी वर्ग का पहला वर्ग होता है। तो पहला वर्ग क्या हो गया? क हो गया, च हो गया, ठीक है, ट हो गया, फिर आपका प हो गया, फिर त हो गया। इसमें एक छूट गया आपका ट ठ ड ढ। यह हो गया 5 वर्ग, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग और त वर्ग। इसमें जो है चर प्रत्याहार, तो इसका अर्थ है खर प्रत्याहार में हर वर्ग का 2 वर्ग होता है। झल प्रत्याहार में सभी वर्ग का 4 वर्ग होते हैं, जिसमें जो नासिका के सहारे हम बोलते हैं उसको हम छोड़ देते हैं और सब संख्या जो है इसमें लिख देते हैं। चर प्रत्याहार में सभी वर्ग का पहला वर्ग
हो जाता है। अब इसको मिला करके हम परिभाषा बनाएंगे कि यदि झल प्रत्याहार के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद, झल प्रत्याहार के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये है ना, ये पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह आपका चौथा है और यह आपका पांचवा है। ठीक है, तो दिया है कि यदि झल प्रत्याहार के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद, मतलब क ख ग घ च छ ज झ, फिर त थ द ध, ट ठ प, ट ठ ड ढ, प फ ब भ, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपका खर प्रत्याहार का दूसरा, पहला या दूसरा बड़ा स, मूर्धन्य स और ह आता है। मतलब झल प्रत्याहार के बाद अगर खर प्रत्याहार आता है तो उनके स्थान पर चर प्रत्याहार का पहला वर्ग हो जाता है। समझ में आया कि झल प्रत्याहार के बाद मतलब इसके बाद, ठीक है, अगर यह आ जाता है या झल प्रत्याहार मान लीजिए ग तीसरा वर्ग दे दिया आपका, ठीक है, तो यह ग दे दिया तो इसको हम पहले वर्ग में, ठीक है, झल प्रत्याहार के बाद अगर खर प्रत्याहार का पहला वर्ग आ जाए चाहे दूसरा वर्ग आए तो इस पहले और दूसरे वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, चर प्रत्याहार का पहला वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, झल प्रत्याहार के बाद अगर खर प्रत्याहार आता है तो खर प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार का पहला वर्ग हो जाता है, क्योंकि चर प्रत्याहार में 5 ही वर्ग है और सब पहले वर्ग हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि यदि झल प्रत्याहार ठीक है, यदि झल प्रत्याहार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद, ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद, ठीक है, खर प्रत्याहार क्या हो जाएगा, खर प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार करेंगे या वर्ग खर वर्ग के, ठीक है, खर वर्ग के या खर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है पहला और दूसरा वर्ण आता है तो उनके स्थान पर चर प्रत्याहार का पहला वर्ण हो जाता है। अगर चर प्रत्याहार का पहला वर्ण हो आया तो उनके स्थान पर दूसरे, तीसरे या चौथा वर्ण हो जाता है। अब इसको जैसे दिया है इसमें कि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार आता है
तो खर प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार का पहला वर्ण हो जाता। परिभाषा आपका यही है कि खर प्रत्याहार के बाद झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का पहला और दूसरा वर्ग आता है। ठीक है, झल प्रत्याहार के बाद मतलब झल प्रत्याहार में सभी वर्ग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो झल प्रत्याहार के बाद अगर खर प्रत्याहार आता है तो खर प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार का पहला वर्ग हो जाता है। यही परिभाषा भी है कि यदि झल प्रत्याहार ठीक है के बाद खर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है तो उनके स्थान पर चर प्रत्याहार का पहला वर्ण हो जाता है। बात वही हुआ कि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार आता है तो खर प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार का पहला वर्ग हो जाता है। यह जो है आपका परिभाषा है। जब आप इसको प्रत्याहार में जानेंगे कि खर प्रत्याहार में क्या कौन सा वर्ग है, झल प्रत्याहार, तो झल प्रत्याहार में 5 वर्ग का 4 वर्ग है, मतलब 5 वर्ग में 25 संख्या होती है, जिसमें आपका हर वर्ग से 4 संख्या लिया गया है। क ख ग घ 4 संख्या होगा तो हर वर्ग का 4 लिया गया है। उसी तरह खर प्रत्याहार में जो है 5 वर्ग में से हर वर्ग से 2 संख्या ली गई है, जैसे क ख च छ त थ ट ठ प फ लिया गया है। अब चर प्रत्याहार में जो है, चर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है और त वर्ग है। वही बात है कि यदि झल प्रत्याहार के बाद खर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है तो उनके स्थान पर चर प्रत्याहार का पहला वर्ग हो जाता है। अब इसको कुछ उदाहरण देकर मैं आपको बतलाऊंगी कि जैसे दिया है, उदाहरण आपको दोनों तरफ से बतला दिया जाएगा। ठीक है, जैसे दे दिया है आपका कि तद प्लस कृतम, यह दिया है आपका कि तद प्लस कृतम। तो अब देखेंगे हम कि झल प्रत्याहार में जो है यह द जो है त वर्ग का है, यही देखना ना है। तो जब झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार आया है, ठीक है, तो झल प्रत्याहार के बाद क्या है, खर प्रत्याहार आया है, तो खर प्रत्याहार के स्थान पे हम चर प्रत्याहार का पहला वर्ग कर देंगे। तो अब इसमें हमको देखना है कि तद जो है खर प्रत्याहार का जो है ठीक है, तद जो है झल प्रत्याहार का जो है आपका तीसरे वर्ग का द है, तीसरे वर्ग का द है। तो ठीक है, तो द के स्थान पे हम चर प्रत्याहार का पहला वर्ग कर देंगे। क जो है आपका खर प्रत्याहार का पहला वर्ग है ना। क जो है खर प्रत्याहार का है, मतलब झल प्रत्याहार के बाद क्या है, खर प्रत्याहार आ गया है, तो खर प्रत्याहार के स्थान पे हम चर प्रत्याहार का पहला वर्ग कर देंगे। तो आपका देखिए द का पहला वर्ग क्या, चर प्रत्याहार में द का पहला वर्ग क्या है आपका त है, क्योंकि त थ द जो है तीसरा वर्ग है, इसमें जो है पहला वर्ग यह है। अगर यही आपका जैसे मान लीजिए पहला वर्ग हो जाता तो पहले वर्ग को जो है हम तीसरे वर्ग में परिवर्तित कर देते या बदल देते, पहले वर्ग को जो है हम तीसरे वर्ग में बदल दें। तो अब हम आपको बतलाएंगे, अभी दिया है कि तत् कृतम, इसी तरह दिया है एक आपका कि भक्ति, एक एग्जाम्पल दिया है आपका कि भक्ति। ठीक है, तो इसमें हमको ये देखना है कि यह जो है झल प्रत्याहार का पहला वर्ग है, ठीक है, और झल प्रत्याहार का पहला वर्ग है और खर प्रत्याहार का भी यह पहला वर्ग है। तो झल प्रत्याहार के बाद अगर खर प्रत्याहार आता है
तो खर प्रत्याहार का जो है या चर प्रत्याहार में भी पहला वर्ग है। ठीक है, तो अब अगर पहले वर्ग आ गया है तो पहले वर्ग को हम तीसरे वर्ग में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि पहले ही इसमें चर प्रत्याहार दे दिया है, यह चर प्रत्याहार है। तो चर प्रत्याहार को हम किसी में बदल लेंगे, आपका झल प्रत्याहार में बदल देंगे। तो क जो है क ख ग, तो क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, आपका ग हो जाएगा। तो इसको जो है हम ग में बदल देंगे। आपका उदाहरण दोनों तरह से आता है, एक आपका जो है पहले संधि विच्छेद करके दे दिया रहता है तो उसको बतलाना रहता है, और दूसरा जो है आपका संधि दे दिया रहता है और उसका संधि विच्छेद करके हम उसको बतलाते हैं कि यह कौन सा संधि है। तो इसमें दिया है कि क, तो क जो है चर प्रत्याहार का पहला वर्ग है। तो जब चर प्रत्याहार का पहला वर्ग आता है पहले, तो चर प्रत्याहार को हम झल प्रत्याहार के तीसरे वर्ग में बदल देते हैं। अगर आपका झल प्रत्याहार का तीसरा वर्ग होता तो झल प्रत्याहार के तीसरे वर्ग के स्थान पर हम चर प्रत्याहार का पहला वर्ग कर देंगे। दोनों तरह से है आपका। अब जैसे दे दिया है आपका कि इसमें हो गया कि भग प्लस ती, ये हो गया आपका। अब इसी तरह दे देता है जैसे कि यह दे दिया भक्ति, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं कि ग जो है यह तीसरा वर्ग है, तो जब झल प्रत्याहार का ग आया है, ठीक है, और खर प्रत्याहार का तो आया है, तो झल प्रत्याहार के तीसरे वर्ग को जो है हम चर प्रत्याहार के पहले वर्ग में बदल देते हैं। तो ग दे दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भक्ति होगा ना, पूरा वाक्य यहाँ पे हो जाएगा ना कि भक्त प्लस ती बराबर भक्ति। ठीक है, इसी तरह आपका दिया है लपस्यते, लपस्यते, लपस्यते दे दिया है। तो यह आप देखिए इसमें ज्वाइंट दे दिया है, तो यह पहले चर प्रत्याहार दे दिया है लपस्यते, तो इसमें क्या दिया है पहले आपका चर प्रत्याहार, तो चर प्रत्याहार इसमें क्या है प है। तो अगर पहले आपका चर प्रत्याहार देता है तो चर प्रत्याहार को हम झल प्रत्याहार के, क्योंकि खर प्रत्याहार में भी पहला और दूसरा वर्ग लिया गया है, खर प्रत्याहार में भी क्या है पहला और दूसरा वर्ग लिया है। तो अगर झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार आता है तो खर प्रत्याहार को हम चर प्रत्याहार में बदल देते हैं। लेकिन अगर आपका पहले चर प्रत्याहार दे दिया है तो चर प्रत्याहार का और खर प्रत्याहार का दोनों वर्ग मिल रहा है, क्योंकि चर प्रत्याहार में पहला वर्ग प है और खर प्रत्याहार में भी पहला वर्ग प है। तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो चर प्रत्याहार को हम बस किस में बदलेंगे, आपको झल प्रत्याहार में बदल देंगे, क्योंकि प आ गया है पहला वर्ग, तो प जो है अब झल प्रत्याहार के तीसरे वर्ग में बदल देंगे हम। ठीक है, तो प का जो है ये तीसरे में बदलेंगे या चौथे में बदले दिया ना कि पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद अगर आपका चर प्रत्याहार का पहला दूसरा वर्ग आता है तो उसको हम खर प्रत्याहार का पहला दूसरा वर्ग आता है तो उसको हम चर प्रत्याहार में बदल देते हैं। तो यहाँ पे जो है प दे दिया है तो प को हम तीसरे में बदले, चाहे चौथे में बदले, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, लेकिन जैसे उसका अर्थ होता है वैसे ही हम बनाते हैं। तो प आ गया है तो प को यहाँ पे हम चौथे वर्ग में बदल देंगे, क्योंकि प जो है पहला वर्ग है, तो भ ब भ, इसमें क्या हो जाएगा आपका लभ प्लस सयते। समझ में आया आप लोगों को कि जब भी अगर चर प्रत्याहार का पहला वर्ग आता है तो उसे हम झल प्रत्याहार के तीसरे चौथे वर्ग में या बदल देते हैं। अगर पहले आपका झल प्रत्याहार आता है तो झल प्रत्याहार को हम चर प्रत्याहार के पहले वर्ग में बदल देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दे दिया आपका कि सत्कार,
आपका दे दिया कि सत्कार। पूरा वाक्य है सत्कार। तो किस वर्ग का है? चर वर्ग का है। चर वर्ग का पहला वर्ग है। तो जब चर वर्ग का पहला वर्ग आता है तो उसको हम किस में बदलते हैं बच्चों, बतलाइए आप लोग। और का जो है आपका तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग बदलते हैं। तो इसमें जो है वर्ग का जो है तीसरा वर्ग क्या होगा? आपका द हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका? तद प्लस कार बराबर सत्कार। ठीक है। आपको उदाहरण में बहुत दे दिया है। एक और क्वेश्चन दिया है इसमें कि विपत काल दिया है। विपत काल तो के स्थान पे क्या हो जाएगा? यह चर वर्ग का पहला वर्ग है तो इसको हम तीसरे वर्ग में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? विपद प्लस काल। विपद प्लस काल। अब दे दिया आप लोगों का पहले कि भेद प्लस, ठीक है, दे दिया कि भेद प्लस स्याती। दे दिया आपका कि भेद प्लस स्याती या स्यति है। ठीक है, भेद प्लस स्यति। अब इसमें देखेंगे कि यह जो है झल प्रत्याहार का तीसरा वर्ग दे दिया है। तो झल प्रत्याहार का अगर तीसरा वर्ग आता है तो उसको हम चर प्रत्याहार के पहले वर्ग में कर देते हैं। तो झल प्रत्याहार का तीसरा वर्ग द है। ठीक है, तो द को जो है हम चर प्रत्याहार के पहले वर्ग में कर देंगे। तो द जो है किस प्रत्याहार में आता है? द वर्ग का जो है यह तीसरा वर्ग है। तो जब वर्ग का तीसरा वर्ग है तो इस तीसरे वर्ग को जो है हम पहले वर्ग में बदल देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? भेद स्यति। भेद स्यति। अब तो आप लोगों को यह जो है समझ में आ गया होगा कि यदि पहले झल प्रत्याहार देता है तो उसको हम चर प्रत्याहार के पहले वर्ग में बदल देते हैं। यदि अगर झल प्रत्याहार का पहला वर्ग देता है तो उसको हम, यदि चर प्रत्याहार का पहला वर्ग देता है तो उसको हम झल प्रत्याहार के तृतीय या चतुर्थ वर्ग में हम बदल देते हैं। ठीक है, तो यह इसमें भी बतला भी दी हूँ आपको कि इसमें जो है पहले या झल प्रत्याहार दे दिया है तो झल प्रत्याहार को हम चर प्रत्याहार का, ये देखना है हमको कि द दिया है तो किस वर्ग में है। तो द किस वर्ग में? द तो वर्ग में है तो द के स्थान पे क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। क जो है भक्ति दिया है तो क, ठीक है, तो यह क जो है चर प्रत्याहार है। तो चर प्रत्याहार को क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा वर्ग क्या हो जाएगा? तो क ख ग। तो क्या हो जाएगा? भग प्लस 3। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपका अनुवाद इसमें संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद में सबसे पहले आप झल प्रत्याहार को समझेंगे। झल प्रत्याहार को समझने के बाद जो झल प्रत्याहार अगर पहले आता है तो उसको हम चर प्रत्याहार में बदलते हैं। ठीक है, अगर पहले आपका संधि विच्छेद करते समय अगर चर प्रत्याहार आ जाता है तो चर प्रत्याहार को हम झल प्रत्याहार के तीसरे या चौथे वर्ग में बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में यही तक। थैंक यू।